दोस्तों आप इस क्लिप को ध्यान से देखिएगा। आपने देखा एक ज़ोरदार प्रकाश आपने गैस गीजर के साइड में देखा होगा। ये क्या होता है इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप इसे और नज़दीक से अभी देखिएगा, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम टैप ऑन करते हैं और आपके गैस गीज़र में आग जलना शुरू नहीं होती, लेकिन एक ज़ोरदार धमाका होता है जैसे अभी हुआ, उसके बाद ही आग जलती है। इसमें तेज़ आवाज़ भी आती है और काफ़ी तेज़ गैस गीज़र के चारों तरफ फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये फॉल्ट काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। इसके लिए हमने इसके ऊपर वाले कवर को उतारकर इसकी ये जो पत्ती है जो फ्लेम को आगे आने से रोकती है उसे उतार लिया है। अब हमें फोकस करना है इसके दो लाइटर वाले स्टोन पर, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। दाएं साइड से पहला और उसके बाद दूसरा। जो तीसरा स्टोन है दोस्तों वो लाइटर नहीं होता। उसके बारे में अगर आपको जानना है तो मेरे वीडियो आपको कहीं मिल जाएंगे। अभी आप बर्नर पर एक पत्ती को मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेफ़्ट साइड वाली पत्ती दिखाई दे रही है, लेकिन जो राइट साइड वाली पत्ती है वो नहीं है। यानी कि जो हमारे लाइटर में स्पार्क पैदा होता है वो जाता है हमारे इन टारगेट ट्रिगर पॉइंटों पर, जो एक पत्ती के रूप में होते हैं और हमारे बर्नर पर लगे होते हैं दोनों लाइटर स्टोन के सामने। दोस्तों ये जो फॉल्ट है काफ़ी ख़तरनाक रूप ले सकता है, इसलिए आपको इसे टाइम रहते ही ठीक करवा लेना चाहिए। ये दो तरीके से होता है। आज हम पहले तरीके पर डिस्कशन करेंगे। अभी आप देखिए, आपको कुछ लाइटर नीचे की तरफ स्टोन के जहाँ ब्लैक वायर लगी है वहाँ से लीकेज होना दिखाई दे रहा होगा। यानी कि इसकी जो ये ब्लैक वायर है जो हमारे लाइटर स्टोन से जुड़ी हुई है उसमें भी स्पार्क लीक हो रहा है। दोस्तों जो ये धमाका होता है ये होता है जैसे ही हम टैप खोलते हैं। टैप खोलने के साथ ही हमारा जो गैस है और स्पार्क है दोनों अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन कई बार हमारा जो गैस है वो तो चलता रहता है, लेकिन स्पार्क इतना ज़ोरदार नहीं होता, इतना मजबूत नहीं होता, जिससे गैस चैम्बर में इकट्ठी हो जाती है और कुछ सेकंड देर बाद जैसे ही वो स्पार्क उस गैस को पकड़ता है एक ज़ोरदार धमाका होता है। यानी कि इनकी टाइमिंग में अगर अनबैलेंस हो जाएगा तो ये धमाका शुरू होगा। इसे ठीक कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। वो पत्ती आप देख रहे हैं ना दोस्तों, इसी पर ये हमारे स्पार्क जाते हैं। वो पत्ती आपको साफ़ कर लेनी है। किससे? फाइल से या एमरी पेपर से। इस साइड में वो टारगेट पॉइंट नहीं है। इसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। उसके लिए आपको क्या करना है, यानी कि जो ये फॉल्ट होता है दोस्तों, ये स्पार्क कुछ देर के बाद एक्टिव होने के कारण ही होता है। गैस इकट्ठा हो जाती है काफ़ी मात्रा में, स्पार्क मजबूत नहीं होता। तो जैसे ही स्पार्क मजबूत होता है तो वो गैस जो इकट्ठी हुई है वही एक ज़ोरदार धमाका करती है जो काफ़ी नुकसान भी कर सकती है। इसलिए हमें इस स्ट्रिप को साफ़ कर लेना है किसी फाइल से या किसी एमरी पेपर से, ताकि जो हमारा स्पार्क है वो मजबूती से इस ट्रिगर तक पहुंच सके और जो हमारी गैस बर्नर से निकल रही है टैप खोलते ही उसमें आग लग सके और हमारा गैस गीजर गर्म पानी देना शुरू कर दे। इसे आप साफ़ कर लीजिए। जो हमारे दोनों स्टोन हैं, पहला और दूसरा स्पार्क वाला, उसके आगे जो ये वायर है नुकीली वाली, इसे भी आप एमरी पेपर से या फिर फाइल से साफ़ कर लीजिए। इन पर कार्बन जम जाता है, जंग लग जाती है, इसी वजह से स्पार्क कमज़ोर पड़ जाता है और ये समस्या आना शुरू हो जाती है। यहाँ से जो ये ब्लैक वायर दोस्तों ये भी कई बार लूज हो जाती है, इसे भी आप काट कर दोबारा लगा लीजिए। क्योंकि जब ये गीजर मैंने देखा तो स्पार्क यहाँ से लीकेज हो रहा था। वो उस अवस्था में होता है जब ये तार कुछ हल्की सी लूज हो जाती है, क्योंकि इस ब्लैक वायर के अंदर भी लोहे की तारें हैं जो वो स्पार्क लेकर हमारे इस स्टोन तक आती हैं। इसलिए अगर इनका संपर्क हमारे स्टोन से अच्छी तरह नहीं हो पाएगा वायर का, तो स्पार्क कमज़ोर हो जाते हैं और ये समस्या आना शुरू हो जाती है। इसलिए आप इस वायर को हल्का सा आगे की तरफ से काटकर दोबारा से हमारे इस स्टोन में लगा लीजिए। आपको इसे घुमाकर लगाना है जैसा मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। एक सबसे बड़ा कारण ये स्पार्क ही होते हैं। उसके बाद एक अन्य कारण भी होता है, उस विषय पर काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएंगे, नहीं तो मैं आपको वो दोबारा भी बनाकर दे दूँगा।
अब हमें ये स्टोन इस वायर में लगा लेना है, जिससे ये मजबूती से कनेक्ट हो जाएगा इस वायर के साथ। और अगर स्पार्क कमज़ोर है तो वो ऐसा करने के बाद अच्छी पावर वाला हो जाएगा। कोई भी वायर लूज हो उसे आपको टाइट करना है। अब देखिए मैंने इन स्पार्क को, इन स्टोन को लगा दिया है और आप देखेंगे राइट साइड में मैंने एक पत्ती भी लगाई है। ये पत्ती मैंने अलग से इसमें फ़िक्स की है ताकि जो हमारा स्पार्क यहाँ तक पहुँचना था वो आसानी से इस पत्ती पर पहुँच जाए। आप देख भी पाएंगे स्पार्क पत्ती पर पहुँच रहा है। अगर ये आपका टारगेट पत्ती टूट जाता है तो आप उसकी जगह कोई अन्य और पत्ती लगाकर इस स्पार्क को वहाँ तक आसानी से पहुँचा सकते हैं। इसके बाद आपके गैस गीज़र से ये फॉल्ट गायब हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है हमारा जो स्पार्क वाला स्टोन है और ये पत्ती है उसमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। इतना ही डिस्टेंस होना चाहिए कि आसानी से स्पार्क इस पत्ती तक पहुंच जाए। ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नज़दीक भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये वो फॉल्ट फाइंडिंग है जो आपके गैस गीज़र में अगर इस फॉल्ट के दौरान आपको फेस करनी पड़े तो आप पहले इस प्रयोग से इस फॉल्ट फाइंडिंग को ठीक कर सकते हैं। अगर आपके गैस गीज़र में ये फॉल्ट आया हुआ है तो एक दूसरा इसका कारण होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले से संबंधित होता है, वो मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस विषय पर मैंने